हे एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक और प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्काइप के ऑटोमेशन के बारे में कि हम पाइथन के थ्रू स्काइप के अंदर ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कैसे ऑटोमेटिक लॉगिन कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कैसे मैसेज भेज सकते हैं और इसके साथ साथ ग्रुप चैट कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन का एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, मॉड्यूल का नाम क्या है, एस्केपाई आपके पास मॉड्यूल है जिसको आपको यूज़ करना है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपका स्काइप का ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये एस्केपाई क्या है, जरा यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, स्काइप के एपीआई का एक मॉड्यूल है जिसका आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एस्केपाई आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल एस्केपाई आपको करना है, जिसके थ्रू आपके पास क्या होगा, एस्केपाई आपकी लाइब्रेरी के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर कैसे वर्क करना है, किस तरह से काम करना है, तो जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, आप क्या करेंगे, मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम एस्केपाई आपका क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहा हूँ। और इंपोर्ट कराने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करूंगा। ओके, अब इंपोर्ट क्या कराना है जरा देखिए यहाँ पर। तो देखिए, एस्केपाई आपका जो बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसके अंदर हम क्या कराएंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कराएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। तो देखिए वो फंक्शन क्या है, यहाँ पर बात करें तो कैपिटल SKY और उसके बाद क्या है P। ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास मॉड्यूल है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके जो एस्केपाई आपका जो मॉड्यूल है उसमें से केवल एक पर्टिकुलर फंक्शन को करवाना है वर्क, क्योंकि इसी फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इसी फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे और यहाँ पे ग्रुप चैट भी बनाने वाले हैं। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद अब आपके पास क्या है, एक वेरिएबल आपको बना देना है। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके पास वेरिएबल बना दिया लॉगिन। ओके, लॉगिन एक वेरिएबल बना दिया। लॉगिन एक वेरिएबल बनाने के बाद अब देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एस लॉगिन बना लेता हूँ, मतलब स्काइप का लॉगिन किया हमने यहाँ पर। लॉगिन बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, स्काइप को लॉगिन करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर आपके स्काइप पे जाके लॉगिन नहीं करना है। यस, आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। और लॉगिन कैसे करना है, तो जो आपने फंक्शन आपको कॉल किया है, जैसे एस्केपाई के अंदर आपने क्या किया है, स्काइप के जो फंक्शन को कॉल किया है, उसी के अंदर आपको लॉगिन आईडी, मतलब आपके पास बात करें आपका जीमेल एड्रेस और पासवर्ड आपको देना है, या फिर आपने जिसके थ्रू भी स्काइप बनाया है वो आईडी और पासवर्ड आपको देना है। तो देखिए, आपने क्या किया, एस्केपाई स्काइप, उसके बाद में आपको देना है यहाँ पर आपका मेल एड्रेस एंड पासवर्ड। तो वो देना है एज ए स्ट्रिंग। क्लियर। मेल आईडी और पासवर्ड जो जाएगा वो एज ए स्ट्रिंग जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेल आईडी दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, मैंने मेल आईडी दे दी है। उसके बाद बात करते हैं पासवर्ड के बारे में। तो मैं पासवर्ड देने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब लॉगिन कंसेप्ट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कौन कौन से कॉन्टैक्ट जो है वो कनेक्ट हुए हैं, उनकी जो आईडी है, प्लस इसके साथ साथ बात करें यहाँ पर तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि ये मेरा स्काइप है, स्काइप के अंदर अभी मेरे पास यहाँ पर भागीरथ गिरी WS क्यूब टेक एक कॉन्टैक्ट में है। और भी हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है वैसे तो। ठीक है, कौन कौन से चैट बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हैं और कौन कौन से रहे हैं, उन सब की आपके पास क्या आएगी, एक लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट के साथ साथ मैं बात करूं तो इसके अंदर यूजर प्रोफाइल के अंदर यूजर नेम आपके पास आएगा, एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर जो भी आपने दे रखा है। ये जो आपके पास भागीरथ गिरी WS क्यूब टेक लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इसी आईडी के रिलेटेड, तो इस आईडी से रिलेटेड देखिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, इसका नेम, मतलब स्काइप का जो नेम है वो, मोबाइल नंबर, लोकेशन, बर्थडे डेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन ये कैसे गेट करनी है जरा उसको समझते हैं। तो मैं उसके लिए क्या कोड लिख रहा हूं जरा देखिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाऊंगा एक। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पर, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपके जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे लिखूंगा। अब देखिए, कॉन्टैक्ट लिखने के बाद अब आपने जिससे लॉगिन कराया है वो लॉगिन से आप क्या करेंगे, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस लॉगिन जो आपने बनाया है वेरिएबल जिसके थ्रू लॉगिन कराया है, डॉट, और आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट का यूज करना है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे यहां पर। ओके, अब कॉन्टैक्ट का यूज करने के बाद अब आपके पास क्या होगा, जो वेरिएबल है आपका, जो कॉन्टैक्ट वेरिएबल है, इस कॉन्टैक्ट वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या हो चुकी है, सारी लिस्ट स्टोर हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी लिस्ट है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके जुड़े हुए हैं,
उन सबकी एक लिस्ट मिल जाएगी। जस्ट लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर आई इन, आपके पास बात करें किसको कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कॉन्टैक्ट लगा दूंगा। एंड उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर प्रिंट ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं उन सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस यहाँ पर साथ साथ बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर escapy.py के नाम से यहाँ पर मैंने क्या रखे है, आपके पास यहाँ पे क्या कर रखा है, एक फाइल बना रखी है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या होती है, एक लिस्ट मिल जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए स्काइप कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ गया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले उसकी क्या ये है, आपके पास लाइव आईडी आ गई है, प्लस इसके साथ साथ देखिए बात करें यहाँ पर नेम आ गया है, भागीरथ गिरी WS क्यूब आ गया है यहाँ पर। देन उसके बाद देखिए लोकेशन आ चुकी है आपके पास यहाँ पर जोधपुर। देन लैंग्वेज उन्होंने नन चूज की है, उनके अवतार की आईडी आ चुकी है कि उन्होंने किस टाइप की प्रोफाइल पिक्चर अपने अंदर लगा रखी है। प्लस यहाँ पर बात करें, देखिए उनका जो मूड है, मतलब उन्होंने जो भी कोटेशन दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा है यहाँ पर आइदर विन और लॉस यहाँ पर दे रखा है। प्लस उनका जो फ़ोन नंबर है, प्लस यहाँ पर बात करें उनकी बर्थ डेट और यहाँ पर जो भी अथॉरिफिकेशन से इन्होंने दे रखी है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल चुकी है। देखिए दूसरा बात करें तो देखिए गौरव प्रजापत WS के नाम से एक और है यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी तक नहीं दी है इसके अंदर, तो सब जगह क्या आ चुकी है यहाँ पर, नन नन आ चुका है, फॉल्स फॉल्स आ चुके हैं यहाँ पर। तीसरी बात करें यहाँ पर देखिए आपका रौनक पुरोहित आपको दे रखा है यहाँ पर, तो इन्होंने रौनक पुरोहित के नाम से है, जोधपुर के नाम से है, लैंग्वेज दे रखी है, मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं, अवतार दे रखे हैं, यहाँ पर बर्थडे डेट रखी है और भी सारी डिटेल्स दे रखी है। तो इस तरह से आपके पास आपके जो स्काइप से कौन कौन से पर्सन्स कनेक्टेड हैं उन सारे कनेक्शंस के आपके पास क्या मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी प्रॉपर्ली तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जो हमारे पास पर्सन है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक है भागीरथ गिरी WS क्यूब टेक, एक है यहाँ पर गौरव प्रजापत WS यहाँ पर है, और अगली बात करूँ यहाँ पर देखिए रौनक पुरोहित यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ इनमें से किसी एक के पास क्या चला जाए, मैसेज चला जाए या ग्रुप ऑफ मैसेज चला जाए। तो ये मैसेज कैसे भेज सकते हैं उसको जरा देखो। अब देखिए कैसे करना है आपको यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, कॉन्टैक्ट का जो एक लिस्ट बना रखी है, आपने क्या किया slogin.contact और कॉन्टैक्ट के नाम से बना रखी है। इसी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक पूरे पर्सन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी आईडी दे सकते हैं। मैसेज भेजना चाहूँगा यहाँ पर आपके पास भागीरथ गिरी WS क्यूब को यहाँ पर मैसेज भेजना चाहूँगा, उसकी लाइव आईडी दे रखी है यहाँ पर बात करें, और उसके साथ साथ बात करें देखिए यहाँ पर आपके पास अवतार आईडी वगैरह सब कुछ दे रखी है। लेकिन मुझे मैसेज भेजना है स्काइप के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उनकी जो लाइव आईडी है, लाइव आईडी मतलब स्काइप की जो आईडी दे रखी है यहाँ पर, उसके थ्रू मैसेज भेजना पड़ेगा। तो मैं लाइव आईडी को यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इस आईडी को। और इस आईडी को कैसे पास कराना है, एज ए स्ट्रिंग पास करवाना है। यस, मैं बात एज ए स्ट्रिंग पास कराना है। उसके बाद में आपको मैसेज कैसे भेजना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे कॉन्टैक्ट डॉट, क्योंकि आपने क्या किया है, कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए कॉन्टैक्ट बना रखा है यहाँ पर वेरिएबल, तो उस कॉन्टैक्ट का आपको क्या करना है डॉट, उसके बाद लगाना है यहाँ पर चैट डॉट, यहाँ पर बात करें आपको लगना है यहाँ पर सेंड मैसेज। और देखिए सेंड मैसेज के अंदर आप यूज करें तो देखिए आपके पास सेंड मैसेज के अंदर जो M होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, SND सेंड मैसेज के अंदर M जो होगा वो कैपिटल होगा, और कैपिटल होने के बाद क्या मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम टू WS क्यूब टेक, मैं लिख दूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं एज ए स्ट्रिंग पास करा रहा हूँ यहाँ पर वेलकम टू WS क्यूब टेक। ओके, तो मैंने लिख दिया है वेलकम टू WS क्यूब टेक यहाँ पर। ओके, ये मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पर। अब मैसेज देने के बाद मैं इस फाइल क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा और इस फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ। क्लियर। वेट करते हैं, यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो डिलीवर हो रहा है। अभी देखिए हम चलते हैं यहाँ पर स्काइप के अंदर और फिर हम देखेंगे भी। तो आपका मैसेज क्या हो गया, यहाँ पर डिलीवर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर चले क्रोम ब्राउजर के अंदर, मैं आपको ले चलता हूँ कि आपके पास देखिए जो मैसेज है वो पहुँच चुका है यहाँ पर। तो ये मेरे पास देखिए भागीरथ गिरी WS क्यूब टेक है, और यहाँ पर देखिए आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है। और भागीरथ गिरी WS क्यूब टेक के जो यहाँ पर स्काइप आईडी है वहाँ पर ये मैसेज क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पर स्काइप के थ्रू क्या क्या है, मैसेज को सेंड कर दिया है। अब हम यहाँ पर चाहें तो एक ग्रुप चैट बना सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप चैट मतलब आपके पास बात करें, आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उस ग्रुप का नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर ग्रुप के अंदर मेंबर को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कैसे ग्रुप बनाना है जरा समझते हैं यहाँ पर पाइथन के थ्रू।
तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसको यहाँ से आपके पास यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा। अब जरा बात करते हैं ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप के लिए आप क्या करें, एक वेरिएबल बना ले। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ वेरिएबल। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रुप वेरिएबल बना लिया है। ग्रुप वेरिएबल बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो चैट आईडी है वो आपको देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, एस लॉगिन आपका जो दे रखा है यहाँ पर। ओके, एस लॉगिन डॉट आपको लगाना है यहाँ पर आपके पास चैट्स। ओके, चैट्स लगाना है। चैट्स लगाने के बाद डॉट आपको क्या करना है, ग्रुप को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन अप्लाई होने वाला है वो होगा यहाँ पर क्रिएट फंक्शन। जैसे बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका जो फंक्शन अप्लाई हुआ था वो सेंड मैसेज फंक्शन अप्लाई हुआ था, जिसके अंदर एम कैपिटल लेटर था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है, तो आपको क्या देना है, क्रिएट। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, आपके पास क्रिएट देने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, क्रिएट देने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन सभी की लिस्ट पास करा देंगे जिनको आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करना है। तो एक लिस्ट पास करा देते हैं। लिस्ट के अंदर मैं एक काम करता हूं यहाँ पर कि मेरे पास जो यहाँ पर आईडीज थी उन सारी आईडीज का एक नाम लिख लेता हूं। जस्ट लाइक देखिए, पहली आईडी मेरे पास ये थी, लाइव आपके पास इस नाम से थी। मैंने इसको कॉपी किया है, यहाँ पर मैंने इसको पास करा दिया और एज ए स्ट्रिंग मैंने पास कराया है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पहली आईडी है वो दे दिया। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ और आईडी लेके आता हूँ यहाँ पर। तो दूसरी आईडी में ले रहा हूँ यहाँ पर गौरव प्रजापति की लेके आ रहा हूँ लाइव आईडी यहाँ पर। ओके, तो ये हमारी दूसरी आईडी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीसरी आईडी दे रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर तीसरी आईडी दे रहा हूँ। तीसरी आईडी है आपके पास यहाँ पर रौनक पुरोहित की है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर दे दिया। क्लियर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर तीनों की तीनों आपके जो लाइव आईडी है जिनका ग्रुप क्रिएट करना है वो सारी आईडी दे दी मैंने यहाँ पर, कि अभी तक हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है। मैसेज के अंदर केवल भागीरथ गिरी WS क्यूबटेक के नाम से ही है। यहाँ पर मैं इस जो क्रिएट आईडी आपके पास ग्रुप चैट है इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट के नाम लिखे हैं वो सारे आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर कनेक्ट। अब देखिए, आपका जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो देखिए ये रहा आपके पास ग्रुप। इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके जितने भी पार्टिसिपेंट है उन सबके नाम आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बात करूँ, देखिए आपके पास कौन कौन सा आ चुका है। यहाँ पर भागीरथ गिरी WS क्यूब हो गया, गौरव WS क्यूब हो गया, रौनक पुरोहित हो गया। यहाँ पर ये तीन आपके पास यहाँ पर अलग है। यहाँ पर वैसे यहाँ पर लिखा है 4 पार्टिसिपेंट, मतलब आप सेल्फ है, प्लस इसके साथ साथ 3 अदर मेंबर्स को आपने क्या किया, यहाँ पर एड ऑन किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप चैट बना सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी चैट के अंदर, जस्ट लाइक ये जो हमारी चैट है यहाँ पर केवल अभी तक मैंने क्या किया, एक मैसेज पास ऑन करा था जो कि टेक्स्ट मैसेज था। यहाँ पर हम इसी के अंदर कैसे किसी आप इमेज को कैसे सेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाना सीखा, मैसेज सेंड करना देखा, ग्रुप की जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो हमने देखी कि कौन कौन से कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है, ये सारी चीजें देखी अब हमने। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी को यहाँ पर पिक्चर्स को है वो कैसे भेज सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर इंपोर्ट करा दें। यहाँ पर इंपोर्ट आपको क्या करना है, OS कराना है, और OS डॉट आपको क्या करना है, पाथ कर देना है। क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगी, कोई आपके पास इमेज पड़ी होगी, मतलब चाहे वो JPG में हो चाहे PNG के अंदर हो, आपके पास एक इमेज पड़ी होगी। उस इमेज को आपको क्या करना है, सेंड करना है। क्लियर। तो आपके सिस्टम से फाइल को एक्सेस करना है, तो सिस्टम से फाइल को जब भी एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हैं, OS मॉड्यूल का यूज करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का यूज करते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के साथ वर्क कर सकते हैं। उससे जो भी आपको एक्सेस लेना है वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पर देखिए आपका जो इंपोर्ट OS पाथ है वो मैंने कर लिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, पाथ लेंगे। पाथ लेने का मतलब इन द सेंस मेरी जो इमेज है वो इमेज कौन से फोल्डर में पड़ी है वहां से वो पाथ लूंगा, और उस पाथ के यूज करते हुए क्या करूंगा, यहाँ पर मैसेज के अंदर आपके पास क्या होगा, इमेज को सेंड करेंगे। क्लियर। तो अब ये कैसे करना है जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ CH के नाम से, चैट बॉक्स के नाम से यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, S लॉगिन। यस, क्योंकि हम यहाँ पर सारा कुछ काम क्या कर रहे हैं, इस लॉगिन के थ्रू करवा रहे हैं। हमने पहले वेरिएबल इसलिए ही बनाया था ताकि जो लॉगिन आईडी है उसी के ऊपर हम काम कराएंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया, S लॉगिन। S लॉगिन के बाद में आपको लगाना है डॉट, और उसके बाद लगाना है कॉन्टैक्ट। ओके, तो उसके बाद मैंने लगा दिया यहाँ पर, आपके पास बात करें, कॉन्टैक्ट लगा दिया है।
अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए अपने पास यहाँ पे भी आपने क्या लगाया था, s.login कॉन्टेक्स्ट लगाया था आपने यहाँ पर। ओके, तो आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसका यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर इसी का ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप चाहें तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल बना सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। अब आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको फाइल एक्सेस करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विद का यूज करूंगा। विद के बाद आपके पास क्या होगा, ओपन यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। ओपन के बाद यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर आपके पास आएगा आपकी जो इमेज फाइल है उस फाइल का पाथ आएगा। क्लियर, आपको यहाँ पर क्या देना है, अपनी इमेज का यहाँ पर देना है पाथ। क्लियर, तो देखिए अभी आपके पास कोई भी यहाँ पे इमेज सेंड नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे इमेज का पाथ दे देता हूँ। तो मेरी जो फाइल है मैं वहाँ जाता हूँ, ये मेरी फाइल आ चुकी है आपके पास। ये देखिए स्काइप की आपके पास यहाँ पे इमेज है। मैं इस इमेज को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा और इसका जो एड्रेस है मतलब लोकेशन है, इस लोकेशन को क्या करूँगा, यहाँ पर गेट कर दूंगा। ओके, और मैंने क्या दे दिया, इसका लोकेशन दे दिया है। अब देखिए लोकेशन के साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या देना है, इसका नेम भी देना है। तो मैं इसके नेम को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपके पास देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगाते हुए दे देता हूँ। अब देखिए ये जो आप दे रहे हैं इसको एज ए स्ट्रिंग आपको पास करवाना है। क्लियर, और एज ए स्ट्रिंग जब आप यहाँ पर इसे पास करवाएंगे तो ये जितने भी आपके पास बैकवर्ड स्लैश चल रहे हैं इन सभी को आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आपके सब चीज़ें क्या होगी, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर वर्क करेगी। उसके बाद आपके पास क्या करें, देखिए ये जो फाइल है आपके पास, इसे आप क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर ओपन करेंगे। क्योंकि आपके पास देखिए बाइनरी फॉर्मेट के अंदर आपके पास ओपन करने पर क्या होगा, पूरे का पूरा जो फाइल का पाथ है वो एक्सेस होगा यहाँ पर। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर आपके पास रीड बाइनरी लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद एक एलियास बना देंगे, क्योंकि इतना बड़ा फाइल का नाम है तो इसका एक एलियास बना देते हैं। और एलियास बना के मैंने क्या दे दिया यहाँ पर, एफ इसका एक एलियास दे दिया। क्लियर, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सेंड करना है। सेंड किसको करना है, तो ये जो कॉन्टेक्ट है इसके ऊपर सेंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट लिखेंगे, ये आपके पास कॉन्टेक्ट आ गया। डैट, उसके बाद आपको लगाना है चैट, फिर उसके बाद फिर लगाना है डॉट, फिर उसके बाद आपको लगाना है सेंड। ओके, आपको क्या लगाना है, सेंड लगाना है और सेंड के अंदर फिर फाइल लगानी है। और देखिए फाइल का जो एफ है वो आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। राइट, देखिए आपके पास बात करें, देखिए सेंड मैसेज के अंदर जो मैसेज का एम था वो भी आपके पास क्या था, कैपिटल था। और देखिए कॉन्टेक्ट डॉट चैट डॉट सेंड मैसेज आपने यूज किया था, तो यहाँ पे आपने क्या किया, कॉन्टेक्ट डॉट चैट सेंड फाइल आपने किया। अब देखिए सेंड फाइल के अंदर आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। पहला आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपने जो फाइल का एड्रेस बनाया है वो आएगा। दूसरा आएगा फाइल का नेम, जो भी आपका फाइल का नेम है, जैसे आपके एस्केप आपका एसकेपी जो आपके यहाँ पर फाइल बनी है पीएनजी, उसका नाम आ गया। तीसरा यहाँ पर इमेज से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स आएगा, यहाँ पर कि इमेज जा रही है वो ट्रू है या फॉल्स है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। राइट, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो दिया मैंने यहाँ पर, कॉमा, उसके बाद आपको देना है फाइल का नेम, मतलब आपने जो भी पीएनजी फाइल बनाई है उसका नेम देना है आपको यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका नेम दे दिया। क्लियर, उसके बाद कॉमा लगा के आपको देना है इमेज का बारे में। ओके, इमेज देने के बाद अब आपको देना है इसका ट्रू एंड फॉल्स, कि मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ट्रू। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज किया है ट्रू यूज किया। अब इसको आपको क्या करना है, सेव करना है और सेव करके हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। देखिए मैं रन करने जा रहा हूँ इस फाइल को, तो skype.py लिखा मैंने यहाँ पर। वेट करते हैं यहाँ पर मैसेज सेंड होने का। तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। मतलब यहाँ पे बात करें तो आपकी जो इमेज फाइल है वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, सेंड हो चुकी है। अच्छा देखिए, चल के देख लेते हैं कि क्या हमारी इमेज फाइल सेंड हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, भागीरथ गिरी WS क्यूब के अंदर आपके जो यहाँ पर ये स्काइप का जो लोगो है वो आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर सेंड हो चुका है। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो इमेज है वो भी सेंड कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देख सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल को देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे किसी चैट आईडी के अंदर कैसे मैसेज भेजा जा सकता है, ग्रुप चैट कैसे क्रिएट की जाती है, आप कैसे भी किसी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर जाके आप इमेज को कैसे सेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।